भारतीयों के दिन की शुरुआत ही तेल से तले हुए नाश्ते से कई बार होती है। आजकल सुबह का पसंदीदा नाश्ता ही पूरी कचौरी है। समोसा, ब्रेड पकौड़े, जलेबी, पराठे, छोले भटूरे। रात का टाइम है, ये सब खाने की सोचिएगा भी मत सुनने के बाद या देखने के बाद। ये ऐसे पकवान है जिन्हें बनाने में काफ़ी मात्रा में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए सब खाने वाले भारतीय आखिर वजन को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग एक वर्ष में, ध्यान से सुनिए, 21,000 करोड़ समोसे खा जाते हैं। 21,000 करोड़ समोसे 365 दिन में। यही नहीं, वो हर साल 35,000 करोड़ पराठे, 5,600 करोड़ प्लेट छोले भटूरे, 14,000 करोड़ कचौड़ियां और 10,000 करोड़ ब्रेड पकौड़े खा जाते हैं। ये सारा का सारा नाश्ता भरपूर तेल में तल कर बनाया जाता है। ये आप देख ही रहे हैं, जैसे तेल के समुद्र में ये लोग डुबकियां लगा रहे हैं। समोसे हों, कचौड़ियां हों, केवल एक वक्त के नाश्ते में आप कई दिनों का खाद्य तेल कंज्यूम कर लेते हैं। 25 साल के दौरान भारत में खाद्य तेल की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। 94-95 में एक व्यक्ति साल भर में 7 किलो तेल खाता था। उसकी हर दिन की खपत 20 ग्राम थी, लेकिन अब एक भारतीय साल में 20 किलो से ज्यादा तेल खा लेता है, यानी हर दिन की खपत 55 ग्राम तक हो गई है। तेल की खपत बढ़ने से देश में मोटे लोगों की संख्या लगातार रफ्तार से बढ़ रही है। 1990 में 3 करोड़ भारतीय मोटापे से परेशान थे, लेकिन 24 आते आते 35 करोड़ तक ये संख्या पहुंच गई है। इसी वजह से मोटापे के खिलाफ जंग में तेल की कटौती एक बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी भी खान पान में तेल की 10% कमी करने पर जोर देते हैं। सोचिए, भारत के लोग रोजाना 55 ग्राम तेल खा जाते हैं, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि लोगों को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। हम 55 ग्राम खा रहे हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो साल भर में ये मात्रा करीब 12 किलो होती है, यानी एक महीने में 1 किलो तेल। लेकिन आज एक व्यक्ति सालाना औसतन 20 किलो तेल खा रहा है एक की जगह। इसी वजह से वो मोटापे में ग्रस्त हो रहा है। भारतीय को तेल में तला हुआ भोजन इतना पसंद है कि कई हमारी जो पारंपरिक ऐसे खाने हैं वो तेल में तले जाते हैं। और तेल के हम सबसे बड़े, भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। यानी हम सबसे ज्यादा तेल खाने वाले देश ही नहीं बल्कि खरीदने वाले देश भी। हम इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, रशिया, यूक्रेन से खाद्य तेल का 55 से 60% हिस्सा खरीदते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि खाद्य तेल से प्रेम करने वाले भारतीय क्या मोटापे से छुटकारा पाने के लिए 10% की कटौती कर पाएंगे? ये सवाल भी है और चुनौती भी।